गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा हीरोन फार्मूला का चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया था। उसी से आगे रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे। जो आप कुछ फिगर्स जानते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर है आपके। देखिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पे लंबा चैप्टर है 13.1, 13.2। तो क्या है इसमें, मतलब एक साथ क्वेश्चन न दे करके आपको अलग अलग बांट दिया। पहले आपको यहाँ पे जो आपके स्टार्टिंग चैप्टर उसमें आपको दिया हुआ है क्यूब एंड क्यूबॉइड। 13.1 में जो रिलेटेड है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वो है आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड से। तो देखिए क्यूबॉइड की शेप आप जानते हो, क्यूबॉइड की शेप कैसे होती है। एग्जांपल है जैसे आपका रूम है, कोई भी बॉक्स है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, ये सब किसके एग्जांपल है, क्यूबॉइड के एग्जांपल है। आपकी बुक का अगर आपको बुक की शेप देखी जाए वो भी कैसी होती है, क्यूबॉइड के शेप की होती है। तो क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड में 6 सरफेस होते हैं। क्या होता है, 6 सरफेस होते हैं क्यूबॉइड के अंदर। आप देखा होगा जैसे रूम में आपके जैसे बात करते हैं तो आपकी क्या होती है, रूम के अंदर 4 वॉल होती है, एक छत होती है रूफ, और एक फर्श होता है फ्लोर। 6 सरफेस हुए नहीं हुए, 4 वॉल्स, 1 रूफ एंड 1 फ्लोर। तो क्यूबॉइड के अंदर हमेशा क्या होगा, 6 सरफेस हो गए। तो ये क्या होता है इसमें, मतलब जब ये एक 3 डायमेंशंस फिगर है। कैसा फिगर है, 3 डायमेंशंस। जैसे आपका रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, काइट है, रोम्बस है, आपने जो भी पढ़े थे, ये सब कैसे फिगर है, 2D फिगर है, 2 डायमेंशंस। इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है। ये 3D होता है, इसमें 3 डायमेंशंस है, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। कौन कौन से हो गए इसमें। जब आप बात करोगे फर्श की, तो फर्श में क्या होगा, इसमें फर्श में जो है फ्लोर में L/B होगा। लेकिन आप वॉल की बात करोगे तो वॉल में क्या होगा, वॉल आपका B/H होता है, ब्रेथ और हाइट होती है। तो इसमें ये 3 डायमेंशंस फिगर है क्यूबॉइड एंड क्यूब। 3 डायमेंशंस कौन कौन से, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में 6 सरफेस होते हैं, ये 3D फिगर हो गया, कौन कौन से डायमेंशन से बात हो गई। तो देखिए जो क्यूबॉइड के सरफेस होते हैं, क्यूबॉइड के सरफेस कैसे होते हैं। हम ईच सरफेस की बात करें, क्यूबॉइड के ईच सरफेस की बात करें, हमने कहा 6 सरफेस होते हैं। हम अगर ईच सरफेस की बात करें तो इसके सरफेस जो होंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर के शेप के होते हैं, और अपोजिट सरफेस जो होते हैं वो सेम होते हैं। अपोजिट सरफेस आर सेम, अपोजिट सरफेस आर सेम। पेयर होता है, मतलब क्या होता है, पेयर होता है। ऐसा भाई अगर आपके फ्लोर है, फर्श है, अगर रेक्टेंगल है तो रूफ भी कैसे होगी, रेक्टेंगल ही होगी। ऐसा नहीं है कि आपके फ्लोर रेक्टेंगल हो गया, रूफ स्क्वायर हो गया, और या तो दोनों रेक्टेंगल होंगे या दोनों स्क्वायर होगा। जैसे वॉल की बात करते हैं, कोई एक वॉल दी, वो स्क्वायर है तो उसके अपोजिट वॉल जो है वो भी स्क्वायर होगी।
इसका सरफेस कैसे होते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब देखो अगर तो आपके इसके अगर हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड में तो 3 पेयर बनता है, 3 पेयर बनते हैं। तो तीनों की तीनों पेयर, ऑल पेयर क्या हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकते हैं, या 2 पेयर रेक्टेंगल हो और 1 पेयर स्क्वायर हो, या 1 पेयर रेक्टेंगल हो 2 पेयर स्क्वायर हो। क्या क्या है, 1 पेयर रेक्टेंगल 2 पेयर स्क्वायर, तब भी वो क्या है, क्यूबॉइड है। या कि 2 पेयर रेक्टेंगल है 1 पेयर स्क्वायर है, तब भी वो क्यूबॉइड है। तीनों के तीनों पेयर रेक्टेंगल है तब भी स्क्वायर है। तीनों की तीनों पेयर कभी स्क्वायर नहीं होंगे क्यूबॉइड में। क्या है, अगर तीनों पेयर मतलब ऑल पेयर आर स्क्वायर, अगर इसके सभी पेयर स्क्वायर के शेप के हो गए तो फिर वो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब। तो ये डिफरेंस है क्यूबॉइड और क्यूब में। क्यूब में भी 6 सरफेस होते हैं, लेकिन सभी के सभी सरफेस कैसा होते हैं, वो स्क्वायर की शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं, स्क्वायर के शेप के। क्यूबॉइड में सारे रेक्टेंगल हो सकते हैं या रेक्टेंगल और स्क्वायर का ग्रुप हो सकता है, लेकिन सभी स्क्वायर नहीं होंगे। सभी स्क्वायर होते हैं वो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो ये तो थी फिगर के बारे में बात। अब अगर आपको कहे कभी कि भाई आप किसी क्यूबॉइड पे या किसी क्यूब पे कलर करवाना है, या किसी रूम पे आपको वाइट वॉश करवाना है, तो ये सब किस में आते हैं, एरिया में आते हैं। सरफेस एरिया, ये बातें किस में होगी, एरिया में होगी। तो हम लिखते हैं, पहले एरिया के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू पी लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होती है, तो L इंटू L स्क्वायर या B स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या फॉर्मूला जाएगा सर, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस LH। लेटरल एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला जाएगा, 2 इंटू L प्लस B प्लस हाइट इंटू हाइट, प्लस नहीं इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया, दो बार हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर। वही लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये आपके कुछ फॉर्मूला हैं जो कि चैप्टर नंबर 13.1 में काम आएंगे। चैप्टर 13.1 जो है आपका एरिया से रिलेटेड है। एरिया किसका है, क्यूबॉइड का। 13.2 जो है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, किसी भी फिगर में कोई चीज़ कितनी आएगी, क्वांटिटी, वो होता है वॉल्यूम। तो हम देखते हैं 13.1 के कुछ क्वेश्चंस एरिया से रिलेटेड।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ए प्लास्टिक बॉक्स इज 1.5 मीटर लॉन्ग। प्लास्टिक बॉक्स की लेंथ आपको दी गई है, प्लास्टिक बॉक्स लेंथ इज 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर एंड 1.25 मीटर वाइड। ब्रेड होगी इसकी 1.25 मीटर वाइड एंड डीप 65 सेंटीमीटर। It is opened at the top. Opened at the top. Ignoring thickness of the plastic sheet, determine the area of sheet of required making the box. The cost of sheet for it, if a sheet measuring 1 meter square cost 20 rupees. एक बॉक्स बनाना है आपको, प्लास्टिक का बॉक्स बनाना है, उसकी आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे दी है और बॉक्स क्या कह रहा है, ऊपर से ओपन टॉप जो है खुला हुआ है, ओपन द टॉप। देखिए जब इसका टॉप ओपन है तो ये शेप जो है क्यूबॉइड नहीं बना। क्वेश्चन समझिए आप कि एक बॉक्स है, बॉक्स में आपका जो है टॉप जो है ओपन है तो इसके 6 सरफेस नहीं हुए, इसमें सरफेस कितने हुए, 5 सरफेस हुए। तो 6 सरफेस होंगे तभी तो आपका जो है कंप्लीट क्यूबॉइड बनेगा। हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ 5 सरफेस, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ 5 सरफेस। 6 सरफेस बनेंगे यहाँ पे। तो देखिए इसके 2 तरीके होंगे एरिया निकालने के। पहला तो तरीका ये है, फर्स्ट तरीका कि ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स में टॉप ओपन है तो 5 सरफेस है, तो हम ऐसा करें जो इसकी 4 वॉल है, 4 वॉल में हम इसमें जो इसकी फर्स्ट से ऐड कर दें। क्या करते हैं, 4 वॉल में प्लास्टिक बॉक्स बनाओगे तो इसमें क्या होगी, 4 वॉल होगी प्लस क्या होगा, फ्लोर होगा। एक तरीका ये है। या सेकेंड हम निकाल लें टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आता है 6 सरफेस का, किसका आता है, 6 सरफेस का, और क्या करते हैं, माइनस कर दें एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप। तो इस बॉक्स के एरिया निकालने के आपके पास 2 तरीके होंगे। एक तो है एरिया ऑफ लैटरल सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस फ्लोर, या टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये हो गया 4 + 1 5 सरफेस एरिया, यहाँ पे 6 सरफेस -1 तो 5 सरफेस का एरिया। तो क्या हो गया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स प्लस एरिया ऑफ बेस। इसमें टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया तो हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B × हाइट। और बेस है, बेस जो है फ्लोर है, उसके फॉर्मूला क्या होता है, L × B। 2 × लेंथ कितनी आपकी 1.5 मीटर, B कितनी आपकी 1.25 मीटर, हाइट आपकी 65 सेंटीमीटर है। सभी के यूनिट सेम होना चाहिए, हम डिवाइड कर लेंगे इसको 100 से, तो ये हो जाएगा 65 मीटर इंटू कितना हो जाएगा भाई 0.65 प्लस L 1.5 B 1.25, तो कितना हो गया ये 2 × ये हो जाएगा 2.75 × 0.65 प्लस 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 2 जा 30 और 7 37 कैरी 3, 15 1 जा 15 और 3, और ये आ गया आपका डेसिमल। इसको हम करेंगे 2.75, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 कैरी 1, 6 2 जा 12 and 1 3, तो यहाँ पे आ गया 1.30 प्लस 1.875। इसको मल्टीप्लाई करो 0, 13 5 जा 65 कैरी 6, 13 7 जा 91,
91 और 6 97 कैरी 9 13 टू 26 26 और 9 35 ये आपको आ जाएगा प्लस 1.8750 कैरी कर लीजिए इसको 0 5 + 5 10 कैरी 1 7 7 14 और 1 15 कैरी 1 8 5 13 14 कैरी 1 3 and 1 4 and 5 ये आपका ये एरिया है। अगर इससे निकाल दो क्या एरिया होता है 2 × L 2LB + BH + LH माइनस L × B बेस करेंगे टॉप है टॉप का फॉर्मूला ये होगा L × B तो 2 × L आपकी 1.25 B इसकी 1.25 प्लस B 1.25 × 0.65 प्लस L 1.5 × H 0.65 माइनस 1.5 × 1.25 2 × 1.5 × 1.25 हमने करा क्या 1.875 आ जाएगा। इसको आपको अलग से करना पड़ेगा 125 × 65 5 5 जा 25 कैरी 2 5 2 जा 10 और 12 1 6 6 5 जा 30 12 और 3 15 1 7 5 2 8 1 2 5 फिर 0.8125 15 5 जा 75 कैरी 7 97 ये भी यही आएगा माइनस 1.875 इनको ऐड करेंगे 1.8750 0.9750 505 55 10 12 कैरी 1 7 7 14 1 5 15 16 कैरी 1 26 2 इसका डबल कर दो 2 × 0.6625 तो 2 5 जा 10 2 5 जा 10 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 12 माइनस 1.875 माइनस कर दो 7.3250 1.8750 0 0 12 minus 7 5 12 minus 8 4 6 minus 1 5 so 5.45 00 स्क्वायर इसका क्या हो गया एरिया आ गया। किसी भी मेथड से कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है कॉस्ट निकालनी है। इसको बॉक्स का बनानी है कॉस्ट तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर मेजरिंग बॉक्स is 20 rupees. So cost of 5.45 square meter measuring 5.45 into 20 rupees 2 5 जा 10 carry 1 2 4 जा 10 9 2 5 जा 10 तो 109 रुपीज़ आपके इसके कॉस्ट आएगी बॉक्स की। तो इस प्रकार से आपको ये जो है क्वेश्चन करना है ध्यान देना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड से मैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेकंड आप खुद को रहेंगे
द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज पैरामीटर 250 मीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर equals to 250 meter. Parameter of a rectangular floor is 250 meter. If the cost of painting the four wall ₹15,000 and cost of painting of 1 meter square is ₹10. तो आपको रेक्टेंगुलर फ्लोर है, फ्लोर का शेप कैसा है, रेक्टेंगल का है, उसका पैरामीटर दिया हुआ है। फोर वॉल पे पेंटिंग करने की कॉस्ट दी हुई है और पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दी हुई है। देखिए तो एरिया ऑफ फोर वॉल आपको क्या निकालना है, फोर वॉल का एरिया निकालना है। तो आपको फोर वॉल पे पेंट करने का टोटल कॉस्ट कितना ₹15,000 है और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना है आपका ₹10 है। तो अगर इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपका एरिया ऑफ फोर वॉल आ जाएगा, मतलब 1500 मीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ फोर वॉल है। हम इसको लिखेंगे लैंग्वेज में कि ₹10 में कितना होता है, ₹10 में कितने एरिया पे कौन कलर होता है 1 मीटर स्क्वायर पर। इन ₹10 पेंटेड एरिया 1 मीटर स्क्वायर। इन ₹1 पेंटेड एरिया इज 1/10 मीटर स्क्वायर। In ₹15,000 painted area is 1/10 into 15,000, तो क्या आ जाएगा एरिया आपका 1500 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। इस प्रकार हम करेंगे। अब ये एरिया ऑफ फोर वॉल आ गया आपका। तो एरिया ऑफ फोर वॉल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ फोर वॉल फॉर्मूला मैंने बताया था आपको 2L+B इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ फोर वॉल आपका कितना है 1500 मीटर स्क्वायर। 2 इंटू L+B क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू L+B। 2 इंटू L+B आपको कितना देगा 250 मीटर इंटू हाइट। ये मल्टीप्लाई में इधर साइड में आएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 मीटर इसकी क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी। तो आपको क्या दिया हुआ था, एरिया पैरामीटर दिया हुआ था रेक्टेंगल का, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू L+B। आपको टोटल कॉस्ट दी हुई थी, टोटल कॉस्ट को हमने पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट से डिवाइड किया तो आपके एरिया ऑफ फोर वॉल आ गया। एरिया ऑफ फोर वॉल का हमने फॉर्मूला लगाया, इसमें हमें पैरामीटर दिया हुआ है। आप ये भी कह सकते हो एरिया ऑफ फोर वॉल, इसको हम दूसरा भी लिख सकते हैं पैरामीटर इंटू हाइट होता है। क्या होता है पैरामीटर इंटू हाइट। तो पैरामीटर की हमने वैल्यू पुट कर दी और डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल गई, इसकी हाइट मिल गई।
तो आज के लिए इतना ही, आगे सिंपल करते हैं। थैंक यू।